गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक धारावाही आयताकार लूप को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल और बल आर्गुमेंट ज्ञात कर लिया था उससे, ठीक है ना। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर का परिपथ नियम और उसके बाद हम उसके 3-4 अनुप्रयोग करेंगे। 4 अनुप्रयोग हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम नियम की बात कर लेते हैं। नियम क्या है? ये वाला जो नियम है ना बेटा, एम्पियर का परिपथ नियम, ये गाउस के नियम के जैसे ही है। जैसे आप गाउस का नियम पढ़ते थे ना सेकंड चैप्टर में, और गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे। यहाँ हम एम्पियर परिपथ के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। बस फर्क यही है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है नियम, बाकी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। तो पहले हम नियम सीखते हैं, उसके बाद में इस नियम को लिखेंगे और फिर इसके अनुप्रयोग करेंगे। देखो नियम क्या कहता है। हमारे पास एक धारावाही चालक होता है, सपोज XY, जिसमें धारा I प्रवाहित कर रही है। बायो-सावर्ट ने बोला था, हॉर्स्लैंड ने बोला था कि धारावाही चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। बायो-सावर्ट के नियम के हिसाब से हमने, या बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से हमने इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया था, μ0/4 पाई आइडियल sin θ/r²। कोई समस्या नहीं आती उसमें। मेरा सवाल यह है आपसे कि मैं इस धारावाही चालक तार के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहता हूं एम्पियर के नियम की सहायता से। किस नियम की सहायता से? एम्पियर के नियम की सहायता से। मेरा क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। तो मुझे क्या करना होगा, इस स्मॉल r को त्रिज्या मान के एक एम्पियरियन लूप या एम्पियरियन पथ की कल्पना करनी होगी। एम्पियरियन लूप बोलते हैं इसको पथ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियरियन लूप या एक बंद पथ। एम्पियरियन लूप, एम्पियर के नियम के हिसाब से हम ज्ञात करेंगे ना, तो इसको बोलते हैं एम्पियरियन लूप। बंद लूप होता है। बिंदु P पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम ज्ञात करेंगे वो देखो। लॉजिक क्या है इसके लिए, ठीक है ना। लॉजिक क्या कहता है कि भाई जैसे इस तरह से आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहो इस लूप पर कहीं भी, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B.dl, लाइन के अनुदिश ज्ञात करते हैं। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन μ0 समेशन I के बराबर होता है। ये नियम अपने को ध्यान में रखना है। जैसे वहां पढ़ते थे E.ds, समाकलन E.ds बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ वैसा ही है। वहां पे विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन μ0 समेशन I के, वहां एप्सिलॉन नॉट अपॉन में होता था ऊपर कुल आवेश, यहाँ μ0 जो है वो गुणा में है। अब देखो इसकी परिभाषा सुनो आप। इस नियम के अनुसार या एम्पियर परिपथ के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसका 1 नंबर वाला। इस नियम के अनुसार किसी एम्पियरियन लूप या बंद लूप, किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का, बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन μ0 व बंद लूप में प्रवाहित कुल धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। μ0 व बंद लूप में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग, बताओ ना, अदिश राशि है ना, बीजगणितीय योग, धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आई परिभाषा? बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान
म्यू नॉट व बंद लूप में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। म्यू नॉट समेशन आई। मान लो इसमें धारा अभी तो हमने एक ही मानी, इस तरह से बह रही, कोई और भी चालक अंदर हो जिसमें धारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उनका बीजगणितीय योग ऊपर वाली प्लस ले ली तो नीचे वाली माइनस लेनी होगी। ठीक है ना। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें कि मैंने ऐसे ले ली, दो मेरे पास धारा आई, इसमें धारा बह रही थी I1 ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ I2, और एक मेरा लूप यहाँ है I3 जिसमें ये बह रही है, और ये दोनों लूप तो बंद लूप में आ रहे हैं, ये दोनों धाराएं बंद लूप में है और ये धारा बाहर है। क्या कहेगा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? इस लूप के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की बात है, या लूप पर चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, तो समाकलन बी नेट डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समीशन आई। समीशन आई में ये दोनों धाराएं आएंगी, ये वाली धारा कंसीडर नहीं करी जाएगी क्योंकि बंद लूप से बाहर है, तो I3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। समाकलन बी नेट डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट I1 ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ, I1 माइनस, इस तरह से लिख देंगे म्यू नॉट I1 माइनस I2, हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि धाराओं का बीजगणितीय योग म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर समाकलन बी डॉट डीएल होता है। ये एम्पियर का परिपथ नियम कहलाता है। ठीक है ना। इसको हम एम्पियर का परिपथ नियम बोलते हैं। बहुत आसान और इजी है, ध्यान से समझना है इसको। अब हम इसके अनुप्रयोग करेंगे बेटा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आगे अगले चैप्टर में 8 चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक संबंध B बराबर म्यू नॉट H। B चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, H चुंबकन क्षेत्र होता है बेटा, इसको अपन चुंबकन क्षेत्र बोलेंगे। अगले चैप्टर में इसको डिफाइन करेंगे। अगर B बराबर म्यू नॉट H मैं इस सूत्र में या इस वाले सूत्र में रखूं तो मेरे पास समीकरण क्या बन जाएगी? एम्पियरियन के बल एम्पियरियन लूप की या एम्पियरियन का परिपथ नियम जो है, समाकलन B की जगह लिखा म्यू नॉट H, सदिश रूप में लिखेंगे तो दोनों पे सदिश, H डॉट dl बराबर म्यू नॉट समीशन I। देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, समाकलन H डॉट dl बराबर समीशन I। ये भी एम्पियर का नियम ही है, ये भी एम्पियर का नियम ही है, एम्पियर का परिपथ नियम। ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही होते हैं। अब हम इसके बेटा करते हैं अनुप्रयोग कि भाई इस लूप से या जो आपने ये जो नियम लिखा है B डॉट समाकलन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट समीशन I, इसको कैसे काम में लें। ठीक है ना, वो ध्यान से देखें कि अनुप्रयोग नियम के हम अनुप्रयोग करेंगे अगले टॉपिक में। एम्पियरियन का ये परिपथ नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। देखो फर्स्ट, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम की सहायता से? एम्पियरियन के परिपथ नियम की सहायता से। एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम में हम ज्ञात कर चुके हैं, पर हमें अब एम्पियर के नियम से ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या होगा? अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, ये इधर माइनस अनंत, ये ऊपर की तरफ प्लस अनंत। धारा कितनी बह रही है इसमें? कैपिटल है। मेरा सवाल है कि मान लो इसके किसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, यहाँ पे बिंदु P लेंगे जहाँ पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा? स्मॉल r को त्रिज्या मान के एम्पियरियन लूप की एक कल्पना कर लेता हूँ। ये लूप बन गया एम्पियरियन लूप। ठीक है ना। इस तरह से अपन ने एम्पियरियन लूप मान लिया। ये बिंदु P जहाँ पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ मैंने कल्पांश की कल्पना कर ली dl सदिश, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। हमेशा ध्यान रखना B और dl दोनों एक ही दिशा में होंगे। जहां हम ज्ञात करेंगे जिस इसकी परिधि पर कहीं भी हम dl लेंगे उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही लेंगे।
ठीक है ना। जब हम बायो सावर्ट का नियम पढ़ते थे तो उसमें हम ऐसा सीखते थे कि जो डीएल की दिशा होती थी अल्पांश की, वो तार पे लेते थे, उसकी दिशा हमेशा धारा की दिशा में होती थी। तो हमारा अल्पांश जो लिया जा रहा है डीएल सदिश, वो एम्पियरियन लूप पे ले रहे हैं। ये जो हमारा बंद पथ है, बंद लूप, इसके ऊपर अल्पांश कहीं भी ले लो आप, कहीं भी ज्ञात कर लो, सब जगह डीएल जो है उसकी दिशा बी की दिशा में हो और बी हमेशा इसके अनुदिश स्पर्श रेखा होती है। अब हम लिखेंगे एम्पियर के नियम के अनुसार, सूत्र लिखेंगे एम्पियर के नियम के अनुसार। ये वाला डेरिवेशन 2 बार कंटिन्यू पूछा 18-19 में। नियम के अनुसार समाकलन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट समेशन i, यही होगा। समेशन i की बात करी जाए तो इस बंद लूप से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, i, इसका मान तो i आ जाएगा। B और dl के बीच का कोण 0 डिग्री है तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। इस समीकरण को आगे लिखा जाएगा बेटा ऐसे, समाकलन B dl cos थीटा बराबर म्यू नॉट समेशन i, क्योंकि B व dl एक दूसरे के समांतर है, B समांतर है dl के, इसलिए थीटा का मान कितना होगा बेटा 0 डिग्री। और समेशन i की बात करी जाए तो वो कितनी होगी, कैपिटल I। समेशन i की बात करी जाए तो वो कितनी होगी, कैपिटल I, जो इसमें से प्रवाहित हो रही है। ये वाले मान आप यहां रखो, समाकलन B dl cos 0 डिग्री रेखीय समाकलन बराबर म्यू नॉट समेशन i की जगह कैपिटल I, cos 0 का मान 1। b इसकी सतह पे आप कहीं भी, ये जो बंद लूप है इसकी परिधि पे कहीं भी ज्ञात करो तो b आपका क्या होता है, नियत, नियत है। इसलिए समाकलन से बाहर समाकलन L dl बराबर cos 0 का मान 1 लिख दिया, म्यू नॉट i। समाकलन dl इसकी परिधि होगी एम्पियरियन लूप की, तो हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि समाकलन dl बराबर 2 पाई स्मॉल r त्रिज्या थी तो इसको o मान लेते हैं केंद्र यहाँ पे, तो 2 पाई r इसकी परिधि होगी जो यहाँ रख देंगे, b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट i। अब मुझे b ज्ञात करना है तो 2 पाई r को अपॉन में लिया गया, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ऐसा का ऐसा सूत्र आपने बायो सावर्ट के नियम में पढ़ा था, अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार उससे लंबवत दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई d हुआ करता है। ऐसे हम एम्पियर नियम से ज्ञात करते हैं तो वैसा ही सूत्र है, सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाऊंगा, और स्टेट ने भी बोला, बायो सावर्ट ने भी बोला और एम्पियर भी बोल रहे हैं। अगर मैं जैसे जैसे तार से दूर जाऊंगा b का मान घटेगा, b का मान क्या होगा, घटेगा। तो b और r के मध्य जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, चुंबकीय क्षेत्र और स्मॉल r के मध्य ग्राफ। चुंबकीय क्षेत्र का मान r के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटता है, b व्युत्क्रमानुपाती r, तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। क्या पहला अनुप्रयोग आपको अच्छे से क्लियर हो गया? इसमें आपको देखो ध्यान से ये चीज अच्छे से लिखनी है, जब आप इसका डेरिवेशन करो तो ये तो आपने पूरा लिख दिया शॉर्ट में। अब इस डायग्राम के बारे में भी लिखना है कि हमने एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लिया जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही थी, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एम्पियरियन पथ की या एम्पियरियन लूप की कल्पना करी, जिसमें हमने एक अल्पांश लिया बिंदु P पर अल्पांश dl जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे अतः एम्पियर के नियम के अनुसार, फिर ये कहानी पूरी लिखनी है, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। सेकंड अनुप्रयोग देखो बेटा, ये तो हमने तार लिया था पतला, अब जो दूसरा अनुप्रयोग है उसमें हमारे पास चालक है बेलनाकार चालक। तार जो है ना बहुत मोटा तार मान लो चौक के जैसा, तो बेलनाकार चालक के लिए हमें ये करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार। ध्यान से देखो, सेकंड अनुप्रयोग के साथ ही करते हैं, इजी है, थोड़ा सा बस उसको लॉजिकली ध्यान में रखना कि उसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें तार जो तालक है वो बेलनाकार है, तो हम सतह के बाहर ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, सतह पर ज्ञात करेंगे और सतह के अंदर ज्ञात करेंगे, बेलन के केंद्र पे ज्ञात करेंगे, सब जगह हम ज्ञात करेंगे।
ठीक है ना, और फिर उसका ग्राफ देखेंगे। तो वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है हमसे एम्पियर के परिपथ के नियम से। दूसरा अनुप्रयोग, एक बेलनाकार, कौन सा, बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र सतह के बाहर, पहला पॉइंट सतह के बाहर ज्ञात करना है, जहां पे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा होगा, ऐसा हम करते आए हैं पहले में। देखो चालक ले लिया बेलनाकार, ये लो साथ, जिसकी कुछ लंबाई होगी, ठीक है, और ये इसकी एक्स मान ली, इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर। मैं बोलूं कि इसके सेंटर से O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये दूरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा है त्रिज्या से। त्रिज्या को आप ऊपर दिखा दो, यहाँ मत दिखा, यहाँ दिखा दो त्रिज्या। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो भी दिखाओ इसमें। धारा I प्रवेश कर रही है, और बेलनाकार कोई भी चालक हो उसमें धारा उसकी सतह पे प्रवाहित होती है, धारा सतह पे प्रवाहित होती है, कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, I इसमें प्रवेश कर रही है, I इससे बाहर निकल रही है, ठीक है ना, ये सवाल है। अब आपसे पूछा है कि स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, तो स्मॉल r को त्रिज्या मानकर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की, सॉरी I वर्ताकार एम्पियरियन लूप की कल्पना करते हैं। ये लूप बन गया एम्पियरियन लूप, एम्पियरियन लूप, बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो वही पहले हम यहाँ पे एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, dl जिसकी दिशा B की दिशा में, B की दिशा और dl की दिशा सेम हो, ये तो बन गया डायग्राम। अब एम्पियर के नियम से देखो ध्यान से, एम्पियर के नियम से सवाल बोलता है समाकलन, रेखीय समाकलन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट समीशन I। समीशन I की बात करी जाए तो कुल धारा कितनी बह रही है लूप के अंदर से, I, म्यू नॉट I। B और dl के बीच का कोण 0 डिग्री, हम लिखेंगे आगे, क्योंकि B समांतर है dl के, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री, और समीशन I का मान समाकलन B dl cos 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट I। cos 0 का मान 1, B नियत होगा, इस सतह पे कहीं भी ज्ञात करो समाकलन से बाहर, समाकलन dl बराबर म्यू नॉट I। समाकलन dl इसकी परिधि हो गई 2 पाई r, क्योंकि समाकलन dl बराबर 2 पाई स्मॉल r, बाहर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 2 पाई स्मॉल r, b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I। b का मान आ गया बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ये सूत्र वैसा ही आया जो पहले हमने ज्ञात किया था अभी। अनंत लंबाई के धारावाही चालककार के कारण चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर स्थित बिंदु पे एक था, जो बेलनाकार हमने चालक लिया उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान वही आया। अब हम ज्ञात करेंगे सतह पर, सेकंड पॉइंट होगा आपका सतह पर। सतह पर क्या होगा मान, उस कंडीशन में स्मॉल r का मान, समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर क्या होगा बेटा कि भाई ये जो बिंदु P यहाँ दिया वो सतह पर ले लो, वहीं पे हम एम्पियरियन लूप की कल्पना करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। तो ये डेरिवेशन दोबारा से नहीं करना, इसी में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख लो, B सतह म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R। समीकरण संख्या तीसरा इंपॉर्टेंट है सतह के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, हमने को इसको ध्यान में रखना है। सतह के अंदर, सतह के अंदर ज्ञात करना है तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, वो बिंदु P जो है वो अंदर लेना है कहीं, और फिर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है बेटा, ध्यान से देख। तो जब सतह के अंदर ज्ञात करना है तो डायग्राम दोबारा से सोचना होगा, जो बेलनाकार चालक लिया था वो दोबारा से सोच लो ऐसे, ठीक है ना। चालक वही है सेम, बेलनाकार चालक ही आपके पास, जिसमें कुल धारा I प्रवेश कर रही है,
पूरे चालक से कितनी धारा बह रही है? पूरे चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कैपिटल आई। कितनी दिखानी है? कैपिटल आई। आई इसमें प्रवेश कर रही है, आई बाहर निकल रही है। मेरा क्वेश्चन है इसका केंद्र O मान लिया, इसकी त्रिज्या कैपिटल आ रही थी, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, यहाँ पे ले लिया, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देख बेटा, हमें क्या करना होगा, स्मॉल r को त्रिज्या मान के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना जो अंदर ही होगा ऐसे, ये गाउसीय पृष्ठ, सॉरी एम्पियरियन लूप, गाउसीय पृष्ठ कहां से आ गया इसमें, एम्पियरियन लूप की कल्पना करिए, स्मॉल r त्रिज्या का एम्पियरियन लूप, ये मेरा एम्पियरियन लूप है, एम्पियरियन लूप। अब ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये जो लूप है वो इसकी त्रिज्या से छोटा है, भाई ये जो इसके अंदर छोटे छोटे हम लूप लेंगे उनसे छोटा है, इसमें से धारा भी कम बहनी चाहिए। इस लूप से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मेरी सपोज आई डैश है, वो कितनी है? आई डैश। पूरे से प्रवाहित होने वाली धारा आई, केवल इस लूप से प्रवाहित होने वाली धारा आई डैश। अब मेरा सवाल हो गया, एम्पियर के नियम से देखो, आपको ऐसे कैसे लिखना है वापस उसके आगे, थर्ड पॉइंट में सारा कुछ वैसे की वैसे ही लिखना है। आप ऐसे लिखोगे, एम्पियर के नियम से समाकलन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट समेशन आई। B और dl, जैसे यहाँ पे अपन चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो B और dl दोनों एक ही दिशा में लेंगे, जैसे यहाँ कोई एलक्वांस लिया dl, उसकी दिशा और dl की दिशा दोनों समान ही होंगी, समांतर, समेशन i की जगह लिखा जाएगा i डैश। इस लूप से प्रवाहित होने वाली धारा आपके पास बेटा i डैश ही है, बाकी सारी चीजें वही, ये i डैश, ये i डैश और ये आपका i डैश और ये आपका i डैश। समीकरण संख्या इसको दे दो 3। अब आपको i डैश का मान i के रूप में ज्ञात करना है, i डैश का मान i के रूप में ज्ञात करना है। तो इसके आगे का बता रहा हूं बेटा, ये सारा लिखना है, ये डायग्राम बना के यहां से स्टार्ट करना है, ये पूरा ऐसे कैसे लिखना है, उसके बाद मैं बताता हूं i डैश का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखो, पूरे क्षेत्रफल से, इस बेलनाकार चालक के पूरे क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या कैपिटल आ रही है तो बेलन का जो वर्ताकार भाग है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। चूंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से, पाई आर स्क्वायर से प्रवाहित धारा बराबर कैपिटल आई, इसलिए मैं पूछूं एक क्षेत्रफल से, वन क्षेत्रफल से, एक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होगी? I बटा पाई कैपिटल एकांक क्षेत्रफल से इतनी होगी। अब मुझे तो किससे चाहिए? केवल स्मॉल r जो परिधि है, स्मॉल r त्रिज्या वाली जो परिधि है उससे चाहिए, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा जिसको I डैश बोल रहे हो, I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, I डैश का मान आ गया I स्मॉल r स्क्वायर बटा कैपिटल R स्क्वायर। समीकरण संख्या 4। अब समीकरण 3 व 4 से देखो ध्यान से, I डैश का मान वहां रखो, तो B इन अंदर ज्ञात कर रहे हैं ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल r, I डैश का मान I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r से स्मॉल r कट गया, तो B इन आपके पास आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r। समीकरण संख्या 5। अब क्या हुआ? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, I इसमें जो प्रवाहित धारा है वो टोटल धारा कांस्टेंट, R इसकी त्रिज्या कांस्टेंट, स्मॉल r केंद्र पे 0 होगा, जैसे जैसे सतह की तरफ जाएंगे स्मॉल r का मान बढ़ेगा, जब स्मॉल r का मान बढ़ेगा तो B इन भी बढ़ेगा, B इन जो है वो समानुपाती आ गया स्मॉल r के बराबर। अगर मैं केंद्र पे पूछूं चुंबकीय क्षेत्र तो क्या रखोगे? स्मॉल r का मान 0, तो B केंद्र क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। अब आपका एक ग्राफ बचा है, इसमें क्या बचा है बेटा? ग्राफ B और स्मॉल r के मध्य ग्राफ देखो, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो B और स्मॉल r के मध्य ग्राफ, x एक्सिस पे स्मॉल r ले लिया, y एक्सिस पे चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। यहाँ पे r 0 है, यहाँ पे r कैपिटल R मान लो, और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई पहले सतह पे देखो, सतह पे मान म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r कांस्टेंट है, स्मॉल r कैपिटल R वाली कंडीशन में BS बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये मान कांस्टेंट है, केंद्र पे 0 है, केंद्र से सतह के बीच स्मॉल r के समानुपाती है, ग्राफ कैसा बनना चाहिए? रेखीय।
बी इन समानुपाती स्मॉलर, ये कंडीशन, और सतह के बाद व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटेगा बी आउटसाइड व्युत्क्रमानुपाती स्मॉलर। ये ग्राफ बन गया बी और स्मॉल आर के मध्य ग्राफ, जो बहुत आसान है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा। एम्पियर का नियम पढ़ा, उसके 2 अनुप्रयोग हमने कर लिए, 2 अनुप्रयोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।